इस संसार में अगर सुख शांति से जीना है और मृत्यु के पश्चात भी मुक्त होना है तो गुण त्रय दशा योग आपको मैं बताता हूँ। ये सारी प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व सत्व रज और तम। अगर आप सत्व गुण को ऊंचा रखते हैं, रजोगुण को मध्यम रखते हैं और तमोगुण को कनिष्ठ रखते हैं और इस ज्ञान मुद्रा के अनुसार जीवन सार्थक करते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु होती है, जब सत्वगुण ज़्यादा होता है तो निश्चिंत ही आप किसी स्वर्ग या अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए इस मुद्रा को कभी मत भूलिए। जैसे भी आपका तमोगुण बढ़ता है उसी प्रोपोर्शनली रजोगुण बढ़ना चाहिए और उससे ज़्यादा सत्वगुण भी बढ़ना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय होता है। इसके लक्षण ये है कि आप सुख समाधान चाहते हैं और 3 गुणों में से सत्व रजतम, ये हुई सत्व की बात। अब मैं रजोगुण की बात कर रहा हूँ। तमोगुण को कम करके मैं आप ग्राफ इस तरह दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, रजोगुण हो गया बड़ा और सत्वगुण और तमोगुण हो गए कम। इस गुण में आदमी कर्म के प्रति आसक्त हो जाता है और इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रकट करता है। हर किसी बात की इसकी इच्छा रहती है, असंतृप्त आत्मा रहता है। ऐसे में रजोगुण श्रेष्ठ माना गया और ऐसे वक्त मृत्यु होती है तो वो आदमी किसी कर्म में आसक्त कुटुंब में जन्म लेता है। उसके बाद आता है तमोगुण। आप देखो ग्राफ में सत्वगुण यहाँ पे एकदम कम हो गया, उसके बाद रजोगुण और ये तमोगुण ज़्यादा हो गया और सत्वगुण एकदम कम हो गया। तो सत्वगुण जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं और तमोगुण सबसे ज़्यादा होता है। जिस वक्त ये तमोगुण सबसे ज़्यादा होता है तो आदमी आसक्त हो जाता है कि मुझे चाहिए, बिना कर्म के फल खाता है और आलस निद्रा आती होती है उसमें। ऐसी अवस्था में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो किसी प्राणी पशु या कीटक योनि में चला जाता है। ये गुण त्रयोदशियों का योग है, इसलिए इस ज्ञान मुद्रा को कम से कम मत भूलना। अब इसके भी अलावा सारे गुणों को लांघ कर जो आत्मा निकलती है वो आत्मा सर्वगुण संपन्न होती है और वो आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करके मोक्ष प्राप्त करती है। अगर मृत्यु के बाद अगर इसी योनि में वो आत्मा अगर इस तीनों गुणों पर कब्जा करती, यानी तीनों गुणों से भी ऊपर उठती है, तो उसे मान अपमान समान रहता है, सुख दुख समान रहता है, प्रिय अप्रिय समान रहता है और वो इसी जीवन में मुक्त हो जाती है। यही है ये गुण त्रयोदशा योग का ज्ञान। योगी बनो। त्याग में भी आपको कष्ट पड़ेंगे और भोग में किसी और को कष्ट देते देते खुद को भी कष्ट पड़ेंगे। इसलिए योग करो आत्मा के लिए और योगा करो शरीर के लिए। फिर क्या, सारा जहां हमारा तुम्हारा।